क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं अल्कोहल, फिनाल और ईथर, जिसमें हम एथिल अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एथिल अल्कोहल बनाने की जो हमने सीरे की किण्वन विधि द्वारा जो है एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया। आज हम जो है एथिल अल्कोहल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करेंगे। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने नए वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले एक हम जान लेते हैं प्रतीप शर्करा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले डाल लो प्रतीप शर्करा। प्रतीप शर्करा हम बात करेंगे प्रतीप शर्करा क्या होती है। तो जान लीजिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समअणुक मात्रा को प्रतीक शर्करा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसी को इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है। इनवर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा को इनवर्ट शुगर समझ में आ गई नहीं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बराबर मात्रा में मिले हो तो उसे हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। समझ में आ गया ना? एक नाम और लिख लो, पावर अल्कोहल। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। पावर अल्कोहल पूछ लेगा कि पावर अल्कोहल से आप क्या समझते? पावर अल्कोहल पावर अल्कोहल, पावर है ना, कैपेसिटी इसके अंदर। हमने कहा कि पावर अल्कोहल क्या होते हैं। तो पावर अल्कोहल औद्योगिक युग से, जो उद्योगों से जो है अल्कोहल बनाए जाते हैं, औद्योगिक विधियों द्वारा अल्कोहल बनाए जाते हैं। तो उस अल्कोहल में, उस एथिल अल्कोहल में जो है औद्योगिक विधियों से प्राप्त एथिल अल्कोहल में बेंजीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? हाँ, बेंजीन मिलाते हैं। और बेंजीन और एथिल अल्कोहल के मिश्रण का उपयोग मोटर गाड़ियों के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ियों के ईंधन में जो बेंजीन युक्त मिश्रण एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी मोटर गाड़ियों के ईंधन में बेंजीन और जो है एथिल अल्कोहल के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, इसी को पावर अल्कोहल कहा जाता है। हेडिंग डाल लो, एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। हमने कहा एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला है रंगहीन। इसमें कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी होता है ऐसा ही होता है। या रंगहीन, ज्वलनशील, और काफी ज्वलनशील होता है, बहुत ज्यादा ही ज्वलनशील। आग में डालोगे भक्त से जैसे पेट्रोल जलता है ऐसे ही जलेगा। तो ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक जानते हो, क्वथन जिस पर ये उबलता है, तो इसका क्वथनांक 78। हर एक कंपाउंड का अलग अलग क्वथनांक होता है और क्वथनांक से भी पहचाना जाता है कि कौन सा है, एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है या कोई और कंपाउंड है। तो 78 डिग्री सेल्सियस ये आपके एथिल अल्कोहल का होता है। इसका क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है। देखो जितने अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में अपनी एक विशेष गंध होती है जिसे अल्कोहलिक गंध बोलते हैं। इसमें से पता चल जाता है यहाँ कहीं दारू रखी है। ठीक है, लोग उधर से गुजरते हैं, अगर आप इधर से गुजरोगे ठेके के किनारे से तो आपको लगेगा कि यहाँ कहीं बिकता है। ठीक है, तो कहने मतलब इसमें एक विशेष गंध होती है जिसे अल्कोहलिक गंध बोलते हैं। अगला है एथिल अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है। एथिल अल्कोहल में अगर लिटमस पेपर डालोगे तो उदासीन होता है, ना अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होते। ठीक है, अगला है यह जल में विलय है, इसका स्वाद तीखा है। पहली बात तो जल में डालोगे घुल जाएगा, इजीली घुल जाएगा, तभी तो लोग मिला के तो पीते हैं।
ठीक है, जल में विलय। अब क्यों जल में विलय है? क्योंकि एक कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड जितने होते हैं लगभग जल में अविलय होते हैं, लेकिन अल्कोहल जल में विलय होता है। क्यों विलय होता है? क्योंकि ये जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में विलय होते हैं। समझ में आ गया नहीं? जल में कार्बनिक यौगिक केवल वही घुलेगा जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, अन्यथा कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं। ठीक है, लेकिन अल्कोहल जल में विलय। पूछा जाता है अल्कोहल जल में क्यों विलय है? तो अल्कोहल जल में इसलिए विलय है क्योंकि वो जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध डॉटेड बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसके कारण यह जल में विलय होता है। इसका स्वाद तीखा है। पीने वाले को देखो तो हमें लगाते थोड़ा मुट्ठिया करते हैं, तो इससे लगता है कि हाँ इनका स्वाद तीखा ही होगा। ठीक है, अब जो लगाए होंगे वही जानते होंगे। तो कुल मिला के एथिल अल्कोहल का स्वाद जो होता है वो तीखा होता है, उनके चेहरे से लगता है यहाँ तीखा होगा। ठीक, तो समझ में आ गया ना? ये इससे कुछ भौतिक गुण थे। अब हम इनके रासायनिक गुणों की बात करें। हेडिंग डाल लो, रासायनिक गुण एथिल अल्कोहल के, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो उसी की हम बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। पहला है दहन, सबसे पहला है दहन, इसी को बोलते हैं कंबस्टन, कंबस्टन। ठीक, दहन। तो दहन में आप जानते हैं अल्कोहल है, इसको आप जलाओगे, ऑक्सीजन कहाँ जलाओगे? यही कहीं जलाओगे। तो यहाँ तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है ही है, तो ऑक्सीजन में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो आपका हो जाएगा CH3 CH2OH। ये कौन है? एथिल अल्कोहल है। ये है ऑक्सीजन, और जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। इसको बैलेंस कर लो, कितना कार्बन है? 2, 2 यहाँ लगा दो। ठीक, अब हाइड्रोजन कितना हुआ? हाइड्रोजन 3 2 5, 5 हुआ, तो 5 से काम बनते नहीं। 3 2 5, ये 6 है भाई, 6 है ना? और 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा 3:2। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 दूनी 4 3 7 ऑक्सीजन है। यहाँ इधर कितना है? 1 इधर है, तो 1 इधर है, मतलब 6 चाहिए, 6 1 7 चाहिए ना? अरे 2 दूनी 4 3 7, तो 3 दूनी 6 1 7 है ना जी? 3 दूनी 6 1 7, तो ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड इनका जल में कर पानी है, जल है। तो कुल मिला के जब हम एथिल अल्कोहल को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एक ध्यान रखना, कौन चीज का अक्सर जो है कोई चीज जलाओगे वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल अक्सर ही बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, हो जाएगा। चलो अगली हेडिंग डाल लो, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया। एसिटिक एसिड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से अभिक्रिया बड़ा आसान है। आप CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल ले लो, ठीक है, और एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH ले लो। अब कैसे अभिक्रिया करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ काम H2SO4, प्रेजेंस ऑफ काम H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। देखो कितना बढ़िया है, इधर का OH इधर का H। अरे सल्फ्यूरिक एसिड का काम का पानी निकाल बही कर, यही तो काम है। सल्फ्यूरिक एसिड अक्सर यूज किया जाता है, जान लो उड़ा दिया थॉमस पानी में। तो इधर का H और इधर का OH। आप जानते हैं जो आपका CH3 CH2OH है तो ये प्लस चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज, और इधर CH3 COO नेगेटिव चार्ज और H प्लस चार्ज। ये इतना निकल जाए
अरे HOH निकल जाए ना, तो देखो कुछ करेक्ट नहीं ना, ये माइनस वाले पर प्लस वाला लाइक जोड़ दे एक बार, ये नहीं प्लस वाले पर जाके माइनस वाला जोड़, माइनस वाले पर प्लस वाला लाइक जोड़ एक बार, ठीक है। तो आपका बन जाएगा CH3 COO C2H5 या CH2 CH3 भी लिख सकते हो, और क्या बनेगा H2O। तो ये है आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। और ये आपका एसिटिक एसिड आवे करे, एसिटिक एसिड, और ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। तो आप कैसे कहोगे? हम कहेंगे जब हम एथिल अल्कोहल पर एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट बनता है जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। तो ईस्टर का बनना ईस्टरीकरण कहलाता है। इस प्रकार से ईस्टर का बनना ईस्टरीफिकेशन या ईस्टरीकरण कहलाते हैं। समझ में आ गया? ये जो H2SO4 होता है ये एक प्रकार का निर्जलीकारक है। क्या है? निर्जलीकारक। इसमें से जल को बाहर करता है, तो जल चाहे जो जल को बाहर करेगा तो उसे हम निर्जलीकारक कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग डाल, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तीसरी है ना, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। अब आपको एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला पता है, एसिटिल CH3CO और Cl लगा दो क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया किस पर कराना है? एथिल अल्कोहल पर। ये तो कराना है। देखो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला आप जानते हैं, याद करना पड़ेगा, CH3COCl, इसी को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। कर रहा डालो, बार बार मिला था एक बार रखी डालो तो सब मिल जाए। और इस पर अभिक्रिया कराओगे C2H5OH। समझ में आ गया नहीं? अरे आपको क्या करेगा, देखो ये जो आपका है CH3COCl, आप जानते हो Cl पर नेगेटिव चार्ज है, Cl प्लस चार्ज। एक जने, अरे दो जने में से एक जने तो जब मैं करत कौन हुआ था, Cl का ठीक से जाना था कि ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन्हों जाना था C2H5OH। अगर यहाँ से OH निकल, देखो देखो सही देखो, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ प्लस चार्ज है। यस सर। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ से OH निकलते हो तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है, अरे नेगेटिव होते प्लस बना, तो E प्लस और E नेगेटिव और E प्लस ऐसा हो ही नहीं सकता। तो E का एक अगर H प्लस चार्ज निकाल दी, H प्लस चार्ज तो E नेगेटिव चार्ज बन जाए, तो आराम से HCl निकल जाए है और E बन जाए CH3COO C2H5। समझ में आएगा ना? यस सर। बस आराम से जोड़ लो, CH3COO C2H5 और प्लस HCl या एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। ईस्टर ईस्टरी ग्रुप है ना, ईस्टर है। तो आप कैसे कहोगे? जब हम एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। तो एथिल एसीटेट का बनना ईस्टरीकरण कहलाता है। देखो ईस्टरीकरण में कई आएंगे आपके, जैसे आपका एथिल एसिड इससे एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया है, एसिटिक एसिड से अभिक्रिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया है। ये दो तीन अभिक्रियाएं हैं जो एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहलाते हैं। एसिटिलीकरण नाम याद रखो, एसिटिलीकरण, एसाइलेशन, एसिटिलीकरण कहलाते हैं, जिसे एसाइलेशन बोला जाता है। एसाइलेशन। अगली हेडिंग डाल लो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस
ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 और PCl3 कितना बढ़िया क्रिया है। देखो रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें देखो एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH और इस पर आप क्रिया कराओगे PCl5। ध्यान सुनो, PCl5 से जब भी आप क्रिया कराते हैं तो POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl3। हाँ, तो एक चीज याद रखना, ये पूरा ग्रुप यहां से निकलेगा OH बन जाएगा CH3CH2Cl। कितना समझ में आ गया? yes, अरे हमें एक क्लोरीन पूरा हटाए के लग जाएगा जी। और सुनो एक H एक क्लोरीन का लेके भाग जाएगा और एक लेके चला जाए तो यहाँ 3 क्लोरीन बचा है PCl3, एक ऑक्सीजन यहीं लग जाए तो ये POCl3 और एक बनेगा HCl। समझ में आया कि नहीं? yes, ये है एथिल अल्कोहल। इनका क्या भाई? एथिल क्लोराइड Cl लगा है ना जी, तो एथिल क्लोराइड रहेगा। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड हो है, फास्फोरिल क्लोराइड। इनका जब में करता हाइड्रोजन क्लोराइड बताओ करे हाइड्रोजन क्लोराइड ना समझ में हाइड्रोक्लोरिक हम बता दे ठीक। इनका जब में करता तो हम याद हो तो कहने मतलब जब आप PCl5 से क्रिया कराओगे POCl3 बनेगा। क्या बनेगा? POCl3 और साथ में एक Cl पूरा वो हटोगे एक Cl लगोगे करवो तो ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप CH3CH2OH पर जो है PCl3 की क्रिया कराओ, किसकी क्रिया कराओगे? PCl3। तो ये बात ध्यान दो, 3 क्लोरीन है, तीनों हट जाए यहाँ से और एक तो यहाँ लगभग करे। yes, एक तो यहाँ लगेगा ही लगेगा और साथ में जो है देखो एक लेख पर 3 भाग। कितना लेख पर? 3 भाग। तो एक तो एक बना लो CH3CH2Cl ये इतना बन जाए yes, ठीक। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है तो एक बनता है H3PO3, एक बनता है H3PO3 का याद कर लो आर्थोफास्फोरस अम्ल है, आर्थोफास्फोरस एसिड। पहले आर्थोफास्फोरस अम्ल बना का होता है तो बताया जाता है एथिल क्लोराइड। अब आर्थोफास्फोरस अम्ल हटा ही देगा है। कुल मिला के ये आपका PCl3 है और इसको ध्यान देना पड़ेगा, रिएक्शन बार बार मिलता है, एक बार रख लो ठीक से याद कर लो। कुल मिला के PCl3 से क्रिया कराओगे तो H3PO3 बनेगा और PCl5 से क्रिया कराओगे जब ढेर के रहे तो हमारे से दूसरी निकल जाए, बीच में PO का डाल दीजिए POCl3 बन जाए। एक छोरे इधर दे दीजिए Cl, एक छोरे उधर हाइड्रोजन के साथ पकड़ा दीजिए, लेके चला जाइए। और हमारा जब PCl3 की क्रिया कराओगे तो हमारा काम निकाले के नहीं सगरो ले जाओ तो सगरो देन तो कहीं ठीक बा हम OH पर हैं 3 जने आए तो H3PO3 बना लें और तीनों से लग जाएगा, 3 पार्टिकल इसको लेना पड़ेगा ठीक है। तो ये CH3CH2Cl और ये H3PO3। तो आप कैसे कहोगे? देखो मेन प्रोडक्ट आपका ये बना है एथिल क्लोराइड, ये का तुम्हें ध्यान देखने का बन काम नहीं बना ठीक है। तो आप कहोगे जब हम एथिल अल्कोहल पर PCl5 अथवा PCl3 की क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये तो आज सगरोक्ता है, समझ में आ गए? yes, तो अगर एक छोरे बताओगे तो आप बताओगे कि जब हम एथिल अल्कोहल पर PCl5 की क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। समझ में आ गए? ये रिएक्शन कई बार बता चुके हैं, ऐसा बनता रहता है तो इसलिए तो आप ठीक से तैयार कर लेना ठीक।